क्या करना है? इसमें एक प्रश्न उठता है, क्या गर्म पानी से नहा सकते हैं? उसका भी इसमें समाधान है, वो भी आप जरूर सुनिए। बात है, कोई नहीं बताएगा आपको। पुराकेन महाभागा लोकेस्मिन् संप्रकाशितम माघ स्नानस्य महात्म्यम इतिहासम तदा दिशः। ऋषि कहते हैं सूत जी को, नैमिषारण्य क्षेत्र में कथा सुनाई गई। दुनिया की इकलौती जगह रही नैमिष, जहां 12 वर्ष तक कथा एक दिन के लिए भी बंद नहीं रही। 18 पुराण उपपुराण सब कुछ सुनाया गया। हम लोग बड़े बड़भागी हैं, इस कलयुग में तुलसीवन आश्रम में भी 501 दिन में 18 पुराण उपपुराण पूरे सुनाए गए। एक दिन के लिए भी कथा बंद नहीं रही। पूरी दुनिया का सर्वेक्षण किया जावे इस कलयुग में तो शायद तुलसीवन आश्रम के अलावा कोई ऐसी दूसरी जगह मिल जाए जहां एक दिन के लिए भी कथा बंद नहीं हुई हो। तो मुझे 6 साल पूरे हो जाएंगे, एक दिन के लिए भी कथा बंद नहीं है। रात में भी कथा ही कर रहा था, कल दोपहर में भी कथा ही कर रहा था, और आते फिर कथा शुरू कर दी और जाते फिर कथा शुरू कर दूंगा। कथा जीवन है, जिंदगी है। मेरे 4 घंटे की कथा हजारों जीव जंतुओं के पोषण में ये कथा लगी हुई है। कथा मेरा जीवन है, कथा मेरी जिंदगी है। तो ये नैमिष में कथा सुनाई गई जो मैं आपको सुना रहा हूं। नैमिषारण्य का महात्म्य बड़ा अद्भुत है, अभी इसमें लिखा है, सुनेंगे आप। माघ स्नानस्य महात्म्यम स इतिहासम तदा दिशः। सूजी को सोनक्षी बोले कि आप माघ महात्म्य को आप सुनाए। साधु साधु मुनिश्रेष्ठा यूयम कृष्ण परायण। उन्होंने बड़ा आदर किया। यत प्रक्षता मुदा युक्ता भक्त्या कृष्ण कथा मुहु। वो कहने लगे, माघ मास के महात्म्य और इतिहास को 100 वर्ष तक कोई भी वर्णन करे तो भी नहीं कोई कर सकता। कार्तिक महात्म्य सबको पता है, लेकिन माघ की महिमा उतनी लोगों को मालूम नहीं है। कथयस्यामि माघस्य महात्म्यम पुण्य वर्धनम पापग्नम शृण्वताम पुंसाम स्थानातम चारणोदय। लिखा है कि माघ के महीने में गैया का खुर जितने पानी में डूब जाए, इतना जल भी यदि हमारी देह के ऊपर सूर्य भगवान की किरणें निकलने से पहले अपनी देह पर यह जल हमारे शरीर के ऊपर इसके छींटे भी लग जाएं तो पुण्य वर्धनम, पुण्य बढ़ेंगे, पापग्नम, कई जन्मों के पाप जल करके राख हो जाएंगे। माघ के महीने में स्नान करने का इतना बड़ा महत्व है, इतनी बड़ी महिमा है। पार्वती जी ने पूछा भगवान शंकर जी को, देव देव महादेव भक्ता नाम भय प्रदा प्रसीदनाथ विश्वेशा यद प्रक्षे तद्वदादोना। कहा, प्रभु मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूं। शंकर जी के चरणों को स्पर्श करते हुए, और मैया जी ने ये पूछा। आप तो पूछते ही नहीं है, आप कहेंगे आदमी बताता नहीं है, आप पूछते भी नहीं है। मैया जी बैठ जाए, बैठ जाइए। तो पार्वती ने जब पूछा, श्रुता नाना विदा धर्मास्त पूर्व मया विभो अधुना श्रुत मिक्षामी महात्म्यम माघजम बदा। आपने पूर्व में हमें कार्तिक की महिमा और बहुत ग्रंथों की कथाएं आपने सुनाई, लेकिन कभी आपने माघ मास का महात्म्य नहीं सुनाया। हे प्रभु, हम आपसे माघ मास की महिमा सुनना चाहते हैं, उसको आप बतलाइए। पूर्व काल में मैंने अनेक धर्मों को सुना है, इस समय में माघ का महात्म्य सुनना चाहती हूं, उसे आप बताएं। उसका अनुष्ठान किसने किया, उसकी विधि क्या है? तब भगवान शंकर कहने लगे, एक बार की बात थी, राजा दिलीप ने बहुत बड़े यज्ञ किए। ये वो ही राजा दिलीप हैं जिनको कोई संतान नहीं थी। दिलीप अपने गुरुदेव वशिष्ठ के पास जाकर के रोए। पत्नी उनकी बड़ी सुलक्षणा थी और उन्होंने कहा कि गुरुजी, मेरे कोई संतान नहीं है, क्या दिया मेरे साथ ही बुझ जाएगा? गुरुजी ने कहा, सामने नंदिनी गाय बंधी हुई है, इसको खूंटे से खोलकर अपने घर ले जाओ और इसकी सेवा करो। 6 महीना सेवा कर लो, आपको वंश वृद्धि चल जाएगी, आपको संतान हो जाएगी। गौ माता का बड़ा प्रभाव है। राजा दिलीप ने नंदिनी गौ माता की सेवा करी। 1 साल हुई, गर्भ में संतान आई और ऐसे बच्चे ने जन्म लिया जो गंगा जी को ही धरती पर उतार के ले आया। उसका नाम हुआ भगीरथ, गौ माता की कृपा से।
इस बालक का जन्म हुआ। एक रोटी गौमाता को रोज दिया करो। आपके आसपास गौशाला होंगी, यहाँ नरेला की तरफ गौशाला है, एक भुवाना की तरफ। एक बार मैं कहीं निकल रहा था यहाँ से, गौशाला का तो नाम मुझे नहीं पता है, वो बिल्कुल एक नहर या नाले के किनारे पर बनी। हाँ, बड़ी काफी बढ़िया गौशाला है, तंदुरुस्त गौशाला। जहां भी आप जहां जुड़े हैं, घर की एक रोटी गौ माता के लिए निकालिए। एक साल में एक तिथि आती है अघोई अष्टमी, उधर भादों में आती है। कौन से महीने में? अघोई अष्टमी के दिन यदि कोई राधा कुंड में स्नान करे तो नारी को संतान होती है। जिनको बच्चे नहीं है उससे बच्चे होते हैं। अघोई अष्टमी के दिन एक लोटा जल भर के 7 बार किसी के ऊपर घुमा करके और गौ माता के खूंटे के ऊपर उस जल को चढ़ा दिया जावे तो अलाय बलाय, जहां जन्मपत्री में लिखा हो कि मार्केश लगा हुआ है, उम्र कम है, ये सब उसकी आफतें समाप्त हो जाती हैं। ये महिमा गौ माता की है। गैया मैया का इतना बड़ा प्रभाव। गैया मैया जिसको चाट ले उसको जहर नहीं चढ़ता। गैया मैया की पूंछ माथे पर सुर निकलने के बाद लगा लो, माथे में दर्द नहीं होगा। ये गौ माता तो एक चलता फिरता एक बहुत बड़ा अस्पताल है। गौ माता तो बहुत बड़ा तीर्थ है। कोई भी यजन गौ माता के बिना पूरा ही नहीं होता। कितना भी बड़ा विवाह कन्यादान आप करें, लेकिन गौदान के बिना उसकी पूर्ति ही नहीं होती। गौ माता की इतनी बड़ी महिमा है। तो गौ माता की कृपा से भगीरथ राजा का जन्म इस धरती पर हुआ। दिलीप जी ने, दिलीपो भृताम सृष्टो मृग्यारस्कुन्नपा। एक दिन की बात थी। यज्ञ के समापन के तत्पश्चात राजा दिलीप भ्रमण करते हुए वन में चले गए। राजाओं के स्वभाव में होता था कि वो मृगाखेट के लिए जाते। वो वन में गए तो हन्यताम ऐसा मृगो वही फलाये थे। उन्होंने मृगों का पीछा किया, सूकरों का पीछा किया। वो भागते हुए एक सरोवर के किनारे पर पहुंचे। राजा भी वहीं पर पहुंच गया। सरोवर का किनारा था, वहां राजा का पहुंचना हुआ। जैसे ही राजा वहां से वापस हुआ तो वहां पर एक महात्मा बैठे हुए थे जिनका नाम था महात्मा हरित। उन्होंने क्या कहा? कदाचित गगनान रूढ़ा कदाचित भूमि गोचरहा। हे राजन, तेरे घोड़ों की टप टपाहट से धूल अंबर आकाश की तरफ उड़ती हुई जा रही है। तुझे पता है कि इस समय कौन सा महीना आज से आरंभ हुआ है? इतने पवित्र सरोवर का एक तूने जल का छींटा भी तूने अपने ऊपर नहीं डाला। शायद इस मास के बारे में तुझको जानकारी नहीं है। आज से माघ का महीना आरंभ हो रहा है और तू यदि स्नान करके जाता तो पता नहीं तुझे क्या न मिल गया होता। तो राजा दिलीप ने कहा कि गुरुजी थोड़ा रुकिए, इस महीने के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, इसके बारे में आप हमें बताएं। तो महात्मा हरित ने कहा कि मैं स्नान के लिए जा रहा हूं क्योंकि माघ का महीना आरंभ हो गया है और अरुणोदय काल में ही इसके स्नान की महिमा है। ये तू अपने गुरुजी वशिष्ठ से जाकर के पूछ लेना कि इस माघ का महात्म्य अपने आम में क्या है। राजा प्रणाम करता हुआ और जल के छींटे लगाता हुआ राजा अयोध्या के लिए चल करके आ गया। किमर्थम गम्यते राजन काले पुण्यतमे सुबह माघ मासे विहाये व प्रातः स्नानम सरोवरे। तो महात्मा ने पूरी महिमा तो नहीं बताई, इतना कह दिया कि माघ का महीना और तो इस पुण्य से चूक गया, ये संदेश दे दिया। राजा सीधे घर चल करके आया और राजा सीधे अपने गुरुदेव के पास पहुंचा, गुरुजी वशिष्ठ के पास। चरणों में वंदन किया, प्रणाम किया। पीछे जगह होगी कहीं न कहीं, हाँ थोड़ा बाहर भी है जगह, बाहर बैठ जाए। आवाज आ ही रही होगी पीछे तक, सुन लीजिए। दिलीप अपने गुरुदेव के चरणों में वंदन प्रणाम करने के लिए पहुंचे। जीवन में सबके पास एक साधु होना चाहिए, एक महात्मा होना चाहिए जिससे हम समाधान ले सकें, जिससे हम अपनी समस्या सामने रख सकें। गुरु ऐसा ही होना चाहिए जिससे आमने सामने बात हो जाए, जिससे संवाद होवे, जिनसे हम अपने मन की बात कर सकें। जीवन में एक महापुरुष की, साधु की
बहुत ज्यादा आवश्यकता है। प्राचीन काल में भी हम इतिहास उठा करके देखें तो एक भी बड़े से बड़ा कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिलता था कि जिसके पास में गुरुजनों का हाथ न हो। चाहे छत्रपति शिवाजी हो, उनके पास में भी समर्थ गुरु रामदास है। चाहे राजा दशरथ हो, उनके पास में भी गुरुदेव वशिष्ठ हैं। उनके पास भी और बहुत महापुरुष हैं, श्री विश्वामित्र जी हैं, वामदेव जी हैं। जीवन में महापुरुषों का होना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा शुभदायक है, जिनसे हम अपने मन की बात कर सकें। मैं आपको कहना चाहूंगा, गुरु शरीर नहीं होता, गुरु एक तत्व है। हवा पानी की तरह है, अग्नि आकाश की तरह है। ये चुप भी रहता है तो उसके सन्मुख बैठ करके हमारे प्रश्नों का समाधान हो जाता है। जीवन के 4 लोग ऐसे हैं जिनकी आज्ञा का पालन करने में आज तक कभी किसी को घाटा नहीं हुआ। नंबर 1 मां, नंबर 2 पिता, नंबर 3 गुरु और नंबर 4 भगवान। मात पिता गुरु प्रभु की बानी, बिनह विचार करिए शुभ जानी। बिना विचार के भी करोगे तो शुभ ही होगा। जिनको माता पिता नहीं है, तीर्थ यात्रा दान पुण्य उनके नाम से कीजिए, उनके लिए करोगे पुण्य अपने आप आपको तो मिलेगा ही। ये भगवान हैं, इनको भगवान से कम में नहीं समझा जा सकता। ये साक्षात ईश्वर हैं। ऐसा हम जीवन जिए कि हमारा जुड़ाव इनके साथ। भले ही घोर कलयुग है, आज भी साधुओं की कमी ये धरती पर नहीं है। जिस दिन 2 चीजें धरती पर नहीं रहेंगी, उस दिन आकाश धरती सब खत्म हो जाएंगे। नंबर 1 सती और नंबर 2 संत। साधु वो है जो अपना परिवार न बसाता हुआ दुनिया के लिए, परमार्थ के लिए अपना जीवन जीता है। सती नारी वो है जिसके जीवन में प्रमाद नहीं है, त्याग से जीवन भरा हुआ है। उसकी जिंदगी अपने लिए है ही नहीं। उसकी आंख में उसके पति के अलावा कोई बैठ ही नहीं सकता उसकी आंख में आके। इन दोनों के ऊपर यह धरती टिकी हुई है। हम अपने मन की बात कर सकें, ऐसा कोई संत मिले जो तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। संत मिले भगवंत मिले, मेरा तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। गर्व होता है जब हम ऐसा कहते हैं, हमारी उन गुरुजी से सीधे बात होती है, हम उनसे जुड़े हुए हैं, गर्व होता है। प्रकृति मुस्कुराती है, आनंद होता है। मैया राम राम, बैठ जाओ। आज का मौसम ठीक है, ज्यादा सर्दी भी नहीं है। तो गुरुजी के चरणों में वंदन किया, प्रणाम किया। सुनिए, आप सुन नहीं रहे हैं तो फिर हम भी आरती करा देंगे, सुन लीजिए। ऐसा तो कुछ है नहीं कि कथा कम करेंगे तो जजमान रूठ जाएगा, नहीं तो फिर सुन लीजिएगा। तो दिलीप जी ने चरणों में प्रणाम किया, कहा भगवत तत्प्रसादेन सुता विस्तृतो मया आचारो दंड नीतिश राज धर्माश ये परे। दिलीप ने गुरुदेव के चरणों में कहा गुरुजी, मैंने विस्तार पूर्वक आपसे सदाचार के बारे में सुना, दंड नीति के बारे में सुना और राज धर्म के बारे में सुना, 4 वर्णों के बारे में सुना, 4 आश्रमों के बारे में सुना, दान के बारे में मैंने आपसे बहुत विस्तार पूर्वक सुना। भगवान की आराधना कैसे करें ये भी सब हमने सुना आपसे। लेकिन इस समय मैं माघ स्नान के फल को सुनने के लिए आपके पास आया हूं। हे मेरे गुरुदेव, आप माघ मेले के बारे में बताएं। माघ मेला कल से शुरू हो रहा है श्री प्रयाग में, सुन लीजिए। 15 करोड़ से ज्यादा लोग आने वाले हैं, बहुत बड़ी महिमा है उसकी। तो राजा दिलीप ने गुरुदेव वशिष्ठ को पूछा कि गुरुजी, आप मुझे माघ महीने के बारे में बताएं। तो गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, बहुत अच्छी बात है, तुम त्रिलोक के कल्याण का साधन पूछे हैं। उन वनवासी मुनि ने निर्मलीकरण का कार्य किया है, जिस हरित महात्मा ने तुम्हें माघ के बारे में बताया। अब गुरुदेव कहते हैं कि हरे पूजा च वैसाखे तप पूजा च कार्तिके तपो होमस तथा दानम त्रिहा माघे विशिष्यते। कहते हैं हरे पूजा च वैसाखे, बैसाख में गोविंद की पूजा का बड़ा महत्व है, विष्णु पूजा की बड़ी महिमा है बैसाख के महीने में। इसलिए बैसाख का एक नाम माधव मास और है,
इस महीने में सालराम भगवान की पूजा की बड़ी महिमा है। इसमें वैशाख के महीने में तो हरे पूजा च वैशाखे तपह पूजा च कार्तिके, कार्तिक में उपवास और दिया जला करके कार्तिक नहाए, उसका बहुत बड़ा मातम है, कार्तिक की महिमा वशिष्ठ जी कहते हैं। लेकिन 3 चीजें माघ के महीने में हो, तपो होमस तथा दानम त्रियम माघे विशिष्यते। तो इसमें जितनी भी तिथियां पड़ती हैं आप, इसमें उपवास, तपश्चर्या, हवन और दान, ये तीनों चीजें अपने आप में बहुत प्रमुख हैं, गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं। यदि कोई इस माघ के महीने में पूरा महीना भर यज्ञ कर ले, भले ही 11 आहुति क्यों न डाले, मान लो मेरी बात, गुरु मंत्र से आहुति डालिए, गुड़, तिल, चावल और घी इस महीने में जलाने की बड़ी महिमा है। हजारों गौमाता के गोदान के बराबर पुण्य मिलेगा जो पूरा 1 महीना हवन कर लेगा। एक तांबे की कुंडी लेकर के आ जाना, आम की लकड़ियां, पीपल की लकड़ी इकट्ठी कर लेना और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, इन मंत्रों से आप 11 आहुति 21 आहुतियां डालें। अरे आप अग्नि जलाकर थोड़ा घी सामग्री डाल करके दर्शन भी कर लोगे तो आप ही आप हो जाओगे। ये वर्णन गुरुदेव वशिष्ठ कर रहे हैं। तपो होमस तथा दानम त्रियम माघे विशिष्यते। इस माघ के महीने में तप, होम और दान, समझ में आ रही है आपके में? हम ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, आ रही है? तो तपो होमस तथा दानम त्रियम माघे विशिष्यते। माताएं चाहेंगी तो कर सकती हैं, पुरुषों को तो टाइम भी नहीं है और उतना उनको विश्वास भी नहीं हो पाता है। टाइम भी हो तो कह देते हैं तो सब माताओं का काम है, यही ज्यादा बोल देते हैं तो सब माताओं का काम है। आपको गृहिणी इसलिए कहा गया क्योंकि गृह को, घर को आप संभाले हुए हैं। दान, होम, तप बड़ा विशेष है। माताएं आप ज्यादा बोल रही हैं। भगवान शंकर कहते हैं राजन, माघ मास में अन्न रहित तपस्या और दान, माघ के महीने में यदि कोई 1 महीना 1 बार अन्न ले से 1 भुक्त व्रत कहते हैं। जैसा रात्रि को 1 बार ले लीजिएगा, दिन में कुछ फलियार वगैरह ले लें, जमीन में सोएं यदि सो सकते हैं तो, नहीं तो कुछ पटुला बटुला बिछा लें, तख्ती बिछा लें, पिलाई ले आए, 4x8 की मिल जाएगी, 4x6 की, जिसपे लग जाएगा आपका बिस्तर। हाँ, तो उस पर ओढ़ने बिछाने की व्यवस्था कर लें। कहते हैं कि माता अदिति ने 12 वर्ष तक माघ स्नान किया, 12 साल, 12 साल तक वो माघ नहाई। उसने भगवान सूर्य को अपनी कोख से प्रकट किया। जो माघ स्नान करते हैं उनके गर्भ में संतान की कभी मृत्यु नहीं हो सकती। एक कथा आती है।